नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम भारत की कूटनीतिक सफलता। पिछले साल अक्टूबर में कतर से एक खबर आई कि भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई गई है। आरोप लगा जासूसी का। अगस्त 2022 में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये सभी कतर की एक कंपनी में काम कर रहे थे। मौत की सजा की खबर आने के बाद सबकी नजरें सरकार की तरफ गईं। सरकार ने हमेशा की तरह मिसाल कायम की। सब जानते थे, सब मानते थे, सरकार कुछ करेगी। सरकार ने सब कुछ किया। अब नतीजे सबके सामने हैं। 8 पूर्व नौसैनिकों की रिहाई हो चुकी है। यह पहली बार नहीं हुआ है जब जहां जिसको जैसी भी जरूरत पड़ी, अपने भारतवंशियों के साथ सरकार खड़ी रही, पूरी मजबूती के साथ। ऐसा नहीं था कि पहले मुसीबतें नहीं आई थी विदेशों में बसे भारतीयों के सामने, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति अब दिखाई दे रही है। देश की कमान संभालने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरह मोर्चे पर भारत की साख को बढ़ाया है, वो है विदेश नीति। अब भारतीय विदेश नीति में धार दिखाई दे रही है। अब भारत को लेकर दुनिया की सोच बदल रही है। अब वैश्विक मंचों पर भारत मजबूत आवाज बनकर उभरा है। वैश्विक स्तर पर भारत को लेकर दुनिया की नजर और नजरिया बदला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तमाम वैश्विक मंचों पर दुनिया के नजरिए को बदलने में भारत उम्मीद से ज्यादा कामयाब रहा है। भारत अब दुनिया की समस्याओं का समाधान कर रहा है। भारत न सिर्फ उम्मीदें पैदा कर रहा है, बल्कि उसे पूरी भी कर रहा है। कतर की जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कतर यात्रा की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के समापन के बाद 14 फरवरी को कतर की राजधानी दोहा की यात्रा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के बाद 14 फरवरी को कतर की राजधानी दोहा जाएंगे। वर्ष 2014 के बाद ये उनकी कतर की दूसरी यात्रा है। यात्रा के पहले पड़ाव में यूएई रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मिलने के लिए उत्सुक हैं, जिनके नेतृत्व में कतर में अद्भुत विकास और परिवर्तन जारी है। वो कतर में अन्य व्यक्तियों से मिलने की भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और कतर के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। हाल के वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश, उच्च स्तरीय राजनीतिक आदान प्रदान, ऊर्जा साझेदारी, संस्कृति और शिक्षा में सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में हमारे बहुमुखी संबंध लगातार गहरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोहा में 8 लाख से अधिक भारतीय समुदाय की उपस्थिति दोनों देशों के प्रगाढ़ संबंधों का प्रमाण है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए दोनों नेताओं के बीच व्यापक बातचीत होगी। Honorable Prime Minister will travel to Doha, Qatar on 14th February afternoon. During the visit, Prime Minister will hold bilateral meetings with the Amir of Qatar, His Highness Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, and other high dignitaries in Qatar. You would recall the Prime Minister had last visited Qatar in June 2016. As such, this will be Prime Minister's second visit to Qatar. There have been several high-level exchanges between India and Qatar in recent years. You would recall the visit of Honorable Vice President to Doha in November 2022. As also the visit of the then Vice President Shri N. Venkaiah Naidu ji in June 2022. External Affairs Minister has also undertaken multiple visits to Qatar in last 3-4 years. विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों के रिहा करने के कतर के फैसले पर खुशी जाहिर की। We are grateful for their return. We are gratified on their return. We deeply appreciate the
decision of the Qataris government and the Amir to release them. We are happy to have 7 of those Indian nationals back. 8th Indian national has also been released, and we continue to work with the Qatar government to see how quickly his return to India would be possible. Honorable Prime Minister has himself personally constantly supervised all the developments in this case and has never shied away from any initiatives that would ensure the return of Indian nationals back to home. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से इस मामले के घटनाक्रम की निगरानी की है। कतर में करीब 8 लाख भारतीय काम कर रहे हैं। कतर भारत का LNG का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। भारत अपनी जरूरतों के लिए प्राकृतिक गैस का लगभग 70% कतर से आयात करता है। आपसी हितों के मुद्दों में ऊर्जा, बिजली, पेट्रोकेमिकल, निवेश, बुनियादी ढांचा, विकास, परियोजना, निर्यात और शिक्षा के क्षेत्र शामिल हैं। कतर में मौत की सजा सुनाए जाने के बाद 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों की सुरक्षित रिहाई को भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत और दोनों देशों के मजबूत होते संबंधों की बानगी माना जा रहा है। कतर की जेल से बाहर आ गए 8 में से 7 पूर्व नौसैनिक 46 दिन बाद भारत वापस लौट आए हैं। ये सभी इस राहत का श्रेय भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर को दे रहे हैं। वतन वापसी की खुशी और मौत के मुंह से बचकर आने की राहत इन 7 पूर्व नौसैनिकों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। पहले गिरफ्तारी, फिर मौत की सजा और अब रिहाई के बीच भारतीय नौसेना के पूर्व सैनिकों के लिए करीब 1.5 साल सदियों की तरह गुजरे होंगे। We have waited almost 18 months to be back in India. We are extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the Government of India, the bottom of our heart, for the every effort that has been made, and this day wouldn't have been possible without it. Definitely, Honorable Prime Minister Shri Modi को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सीलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल, एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ। अगस्त 2022 में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर में गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि इन पर क्या आरोप थे, इसका खुलासा नहीं हुआ था। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इन्हें जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद भारत की ओर से इस मामले में कूटनीतिक प्रयास शुरू किए गए। अक्टूबर 2022 में दोहा में भारतीय राजदूत और उप प्रमुख ने नौसेना के पूर्व अधिकारियों से मुलाकात की। Needless to say, we are obviously following this case very closely. Our embassy in Doha is in regular touch with the local authorities with regard to further consular access. As I mentioned last week, there was one round of consular access there. And also trying to get visit of family members of the detained Indian nationals there. We have, as I said, trying all efforts to ensure that this issue is resolved. You mentioned 3 parts of your question. What support, what are the charges, or this you will have to ask the Qatari authorities. I would not like to either speculate or talk about legal issues without knowing the full details. On the support, I mentioned to you that we have been trying to get more access and support to the families as well as to the Indian nationals. लेकिन मार्च 2023 में नौसेना के पूर्व अधिकारियों के लिए दाखिल याचिकाएं खारिज हो गईं। सभी 8 पूर्व नौसैनिकों के खिलाफ आरोप दाखिल किए गए और ट्रायल का दौर शुरू हो गया। मई 2023 में दाहरा ग्लोबल ने दोहा में अपना काम बंद कर दिया। कंपनी के काम बंद करने के बाद ज्यादातर भारतीय कर्मचारियों ने वतन वापसी का फैसला कर लिया था। अक्टूबर 2023 में कतर की कोर्ट की तरफ से सभी 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुना दी गई थी। इसके बाद भारत सरकार ने इस मामले को कतर सरकार के सामने उठाया। दिसंबर 2023 में दुबई में आयोजित हुए COP28 शिखर सम्मेलन से इतर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से मुलाकात की। उस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय साझेदारी और कतर में रहने वाले भारतीय समुदाय की बेहतरी पर भी चर्चा की थी। 28 दिसंबर 2023 में सजा काट रहे इन भारतीय नागरिकों को बड़ी राहत मिली और कतर की कोर्ट ने मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। बाद में कतर सरकार ने रिहाई करने का फैसला किया। 12 फरवरी 2024 को भारत सरकार ने सभी 8 पूर्व अधिकारियों की रिहाई का ऐलान कर दिया और इसमें से 7 की सोमवार को स्वदेश वापसी हुई। आज भारत की कूटनीति की मुरीद पूरी दुनिया है। अगर ऐसा हुआ है तो इसके पीछे मजबूत इच्छा शक्ति और ठोस इरादे हैं, जिसके दम पर भारत ने दुनिया की सोच को बदलने का काम किया है। जब मंशा मजबूत हो, इरादे बुलंद हो, तो नतीजे मन मुताबिक आना तय होते हैं। पिछले 1 दशक के दौरान भारत ने विदेश नीति के मोर्चे पर बनी बनाई धारणा को तोड़ा है। दुनिया के सामने नए और बुलंद इरादों वाले भारत की तस्वीरें पेश की हैं। पिछले 1 दशक में भारत की विदेश नीति ने पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है। इसके पीछे मजबूत कारण भी है। वैश्विक नीति के जरिए भारत ने कैसे नए लक्ष्य साधे हैं। भारत की विदेश नीति भारत और भारतीयों के लिए है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब भारत ने अपनी कूटनीति के जरिए कमाल किया हो। कमाल ऐसा कि विरोधी भी मोदी सरकार के कायल हो गए। कतर में जासूसी करने के आरोप में सजा पाए 8 भारतीयों की आजादी बताती है कि भारत की विश्व कूटनीति में क्या जगह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विदेश नीति से जुड़े कुछ काम ऐसे हुए हैं जो उन्हें निर्विवाद रूप से एक अलग कतार में खड़ा करते हैं। अगर भारत का इतिहास देखें तो यही लगेगा कि 8 नेवी अफसरों की वापसी नामुमकिन थी। आजादी के बाद पाकिस्तान जैसे देश में भारत के कितने ही निर्दोष नागरिकों को आजीवन काल कोठरी में बिताने पड़े और कितनों को सूली पर चढ़ा दिया गया। सरकारें सिर्फ विरोध ही जताती रहीं, लेकिन पिछले 1 दशक में तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। अब मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति का असर दिख रहा है। नौसैनिकों की रिहाई के बाद ये साफ भी हो गया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा आखिरी बार भी नहीं हुआ है। जब जहां जिसे मदद की दरकार होती है, भारत की सरकार भारतवंशियों के साथ खड़ी होती है, उन्हें मुसीबत से बाहर निकालती है। पहले वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई के लिए पाकिस्तान का 28 घंटे में ही बिना शर्त तैयार हो जाना भारत की कूटनीतिक जीत रही। इसके बाद यूक्रेन, लीबिया, सूडान, इजराइल, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाना हो। कोरोना काल में विदेशों में फंसे भारतीयों की वतन वापसी भी पूरी दुनिया में मिसाल बनी थी। बीते 1 दशक में विदेश मंत्रालय ने कई अभियानों के तहत युद्धग्रस्त देशों से हजारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। यूक्रेन रूस के बीच छिड़ी जंग के बीच मोदी सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत 22,500 से अधिक भारतीयों को सुरक्षित निकाला। ऑपरेशन कावेरी के तहत 2023 में सूडान से 3,800 से अधिक भारतीयों की वतन वापसी कराई गई। साल 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया था। इसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति के जरिए अफगानिस्तान से लगभग 1200 लोगों को सकुशल बाहर निकाला। 2015 में जब यमन में सरकार और हूथी विद्रोहियों के बीच जंग छिड़ी थी, तब भी मोदी सरकार ने ऑपरेशन राहत के तहत यमन से लगभग 5,600 लोगों को निकाला था। भारत ने न सिर्फ अपने नागरिकों को बचाया, बल्कि दूसरे देशों की भी मदद की। आज नए भारत की ताकत पूरा विश्व देख रहा है। भारत की विदेश नीति में कूटनीतिक कुशलता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें एक पर्सनल टच भी दिया है। इसी के साथ हमारे विशेष कार्यक्रम भारत की कूटनीतिक सफलता में आज इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।